हमारे आज के टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है जी मुहाफ़िज़ हमल। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक ख़ास ख़वातीन के लिए है और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अपना आज़मुदा और मुजर्रब नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे। और इस नुस्खे की मदद से इंशाअल्लाह हमल के दौरान आपको जो चंद परेशानियाँ होती हैं उन तमाम के रिलेटेड हमारा आज का बहुत ही ज़बरदस्त आज़मुदा नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करूँगा आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। तो दोस्तों, अगर आपको आपके घर वालों में आपकी बीवी या आपके किसी जो है ना रिश्तेदार अहबाब वगैरह में किसी को ये हमल के दौरान कोई मसला मसाइल होता है, यानी कि हमल कमज़ोर होता है, हमल गिर जाता है, या फिर हमल के दौरान उनको लिकोरिया की शिकायत हो जाती है जिसकी वजह से हमल जो है ना कमज़ोर पड़ जाता है और हमल के जो है ना गिरने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह कई औरतों को ऐसा हो जाता है कि हमल के दौरान उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमल जो है ना काफ़ी हद तक गिरने के चांसेस होते हैं। तो ये इन तमाम जो बीमारियां हमल के दौरान आपको मसले मसाइल आते हैं, इनके रिलेटेड हम आज अपना आज़मुदा नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि आप इसको बनाएँगे, इस्तेमाल करेंगे, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। तो वक्त को ज़ाया किए बिना बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब। तो दोस्तों, नुस्खा आपकी आसानी के लिए आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है, इसको नोट फरमाएं। इसमें तमाम चीज़ें जो भी हम इसमें ऐड करेंगे वो सारी चीज़ें आपको पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी और ये बहुत ही कम कीमत में तैयार होने वाला नुस्खा है। इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पूरे यकीन के साथ आप इसको बनाकर बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमल के दौरान आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये जो मैंने इलामात बताई हैं आपको, ये आपके साथ हैं तो आप ये नुस्खा बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है और ये अल्लाह के हुक्म से आपके हमल को जो है ये मज़बूत भी करेगा और इंशाअल्लाह 9 माह तक आपका बच्चा जो है आपके पेट में परवरिश पाएगा और अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त पैदा होगा। तो दोस्तों, नुस्खा नोट फरमाएँ। इसमें चंद चीज़ें जो मैं आपको पढ़कर भी बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी आ रही हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है माज़ू, उसके बाद माई, सुपारी, कमरकस, कचौर, बाबड़ंग, चावल साठी, गुलदावा, तबाशीर इंडियन, लोद पठानी, कुश्ता मरजान, कुश्ता सदफ़। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें आपको पंसार स्टोर से बासानी मिल जाएंगी। आप इनको ले आएँ, लाकर इनको अच्छे से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद इनका वज़न पूरा कर लें और वज़न पूरा करने के बाद आपका नुस्खा जो है बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इसकी तैयारी की जानिब के इस नुस्खा को हम तैयार कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपकी आसानी के लिए तरकीब भी जो है ना आपकी स्क्रीन पर छोड़ रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जो आपको बताई गई हैं ये आप ले आएँ, इनको साफ़ कर लें, इनका वज़न पूरा कर लें। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर मशीन में डालकर अच्छे से पीस कर इनका जो है ना पाउडर मानत जो आप सफ़ूफ़ तैयार कर लें। ठीक है जी, सफ़ूफ़ तैयार करने के बाद इसमें कुश्ता मरजान और कुश्ता सदफ़ 2 चीज़ें जो हैं ये आपने जो है ना ग्राइंडर मशीन में नहीं डालना, क्योंकि ये ऑलरेडी पाउडर की शक्ल होते हैं। तो इनको आपने अलग रख लेना। बाकी तमाम चीज़ों को पीस कर कुश्ता मरजान और कुश्ता सदफ़ भी इस जो है ना सफ़ूफ़ में आपने ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके आपने इसको जार में महफूज कर लेना है। तो आपकी जो मेडिसिन है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इसके इस्तेमाल की जानिब। तो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे तो ये भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसको नोट फरमाएं। तरीका इस्तेमाल दोस्तों, ये सफ़ूफ़ हम दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह और शाम। इसकी मिकदार होगी 6 माशा और ये हम 1 चम्मच मुरब्बा आंवला में मिक्स करके खाएंगे और बाद में 1 गिलास दूध पी लेंगे। ठीक है जी, यानी कि मुरब्बा आंवला आप ले आएँ, उसको साफ़ करें, धोकर उसकी जो चाशनी है उसको साफ़ कर लें और इसको आप ग्राइंडर कर लें या कूट लें। तो इसका जो है ना हलवा टाइप ये बन जाएगा, मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो आप 1 चम्मच में जो है ना 6 माशा ये सफ़ूफ़ जो आपने तैयार किया है उसमें मिक्स करके आप इसको खा लें और 1 गिलास ऊपर से दूध पी लें। ठीक है जी, इसी तरह आप सुबह भी खाएं और शाम को भी। और ये आप खाना खाने के 1 घंटे बाद खाएं। ठीक है जी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमल के दौरान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको ब्लीडिंग होती है, खून आना शुरू हो जाता है या किसी भी किस्म का लिकोरिया हो जाता है या कमर में दर्द रहता है, हमल के गिरने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती हैं,
तो ये सारी इलामात इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके चंद दिन के इस्तेमाल के बाद अल्लाह के हुक्म से ये कंट्रोल हो जाएंगी। तो इसका इस्तेमाल आपने चंद दिन तक जारी रखना है, जब तक आपको जो मसला है, अगर लिकोरिया है या ब्लीडिंग का मसला है या हमल गिरने की शिकायत होती हैं, तो आपने चंद दिन इसको मुतवातर इस्तेमाल करना है। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर एहतियातन आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि मुहाफ़िज़ हमल के तौर पर, यानी कि हमल ज़ाया ना हो, तो इसके लिए आप इसको दिन में जो है ना एक टाइम, जब तक आपका मसला कंट्रोल नहीं होता तब तक आप 2 टाइम इस्तेमाल कर लें। जब मसला कंट्रोल हो जाता है तो आप इसको एक टाइम जो है ना इस्तेमाल इसका जारी रखें। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा।